नाज़रीन, एक वक्त था जब यूरोप साइंस को जादू समझता था और साइंस को तोहमात का दर्जा दिया जाता था, यानी जहालत की इंतहा थी। जी हाँ, अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने फ्रांस के बादशाह शार्लिमान को एक घड़ी तोहफे में दी। नाज़रीन, वो इतना कीमती घड़ी थी जो तकरीबन 4 से 5 मीटर तक बुलंद थी और ये पानी के दबाव से, यानी पानी के ज़ोर से चलती थी और हर घंटे बाद उसमें से एक गेंद निकलती थी। एक गेंद निकलकर उसके गिर्द घूमती थी और हर 2 घंटे बाद 2 गेंदें निकलती थी और उसके ऐसे घूमती रहती थी और इसी तरह 3 घंटे बाद 3 और 12 घंटों के बाद तकरीबन 12 गेंदें निकलती थी जो उसके गिर्द, घड़ी के गिर्द घूमती रहती थी एक दायरे में। और इसी तरह फिर उनके पीछे एक घड़सवार निकलता था और वो फिर ये है कि वो एक चक्कर लगाकर दोबारा ये गेंदें और घड़सवार दोबारा घड़ी में चले जाते थे और घड़ी के इर्द गिर्द पानी था और पानी के दबाव पर चलती थी और वो एक फ्रेम में बंद थी। तो नाज़रीन, ये घड़ी जब फ्रांस के बादशाह शार्लिमान ने देखी, उसको बगौर उसका जायज़ा लिया, तो उन्होंने उस वक्त के तमाम अपने नजूमियों को, अपने तमाम वज़रा को और जो पादरी थे उनको बुलाया, उनके सामने वो घड़ी रखी, कहा कि ये क्या है और इसकी जो हरकत हैं, जो इसमें गेंद निकलती है, फिर एक बंदा निकलता है। इवन के एक पूरा दिन बादशाह शार्लिमान और उसके वज़रा, पादरी, नजूमी रात को इवन के 12 बजे तक उन्होंने उसका जायज़ा लिया। उन्होंने उसको शैतान करार दिया, बल्कि उसको कहा कि ये एक जादू है। बल्कि उन्होंने उस कीमती घड़ी को रात को 12 बजे यही कहा कि इसमें शैतान है और शैतान अब इस वक्त सो गया होगा 12 बजे के बाद। तो नाज़रीन, उन्होंने घड़ी को खोल लिया। घड़ी को खोला तो घड़ी ख़राब हो गई। उसके बाद किसी सियाने ने उनको मशवरा दिया, घड़ी तो ठीक थी। फिर वो उसको बनाने लगे तो घड़ी अब उनसे बने ना। पूरे फ्रांस, यूरोप के उन्होंने मिस्त्री मंगवाए, मैकेनिक बुलाए, लेकिन किसी से घड़ी ठीक ना हुई। और अब उन्होंने शर्मिंदगी से भी, यानी बादशाह को अपना हारून रशीद को नहीं कह सकते थे। नाज़रीन, ये वाक़या बहुत मशहूर हुआ कि बाद में उनको शर्मिंदगी हुई और उस घड़ी को बनाना मुश्किल हो गया। नाज़रीन, जब यूरोप साइंस को तोहमात और उस वक्त जादू का दर्जा देता था, पादरी नजूमियों का राज था। जी हाँ, जब ये सूरत हाल थी तो उस वक्त मुस्लिम साइंसदानों का दौर था और मुस्लिम साइंसदानों ने, नाज़रीन, उस वक्त अगर देखा जाए तो ज़ल्ज़लों को साइंसी वजूहात इब्न सीना ने उसी दौर में बताई थी। इसी तरह कपड़े रंगने और गिलास बनाने के लिए पहली मरतबा जो मैंगनीज डाइऑक्साइड थी वो भी मुतारिफ़ कराने वाला इब्न सीना था। इसी तरह अलजबरा को मुतारिफ़ कराया, ईजाद करने वाला वो मूसा अल ख्वारिज़मी था। ये वही दौर था नाज़रीन जब यूरोप साइंस को यानी कि जहालत करार देता था। और इसी तरह ऑपरेशन से पहले मरीज़ को जब वो यानी कि बेहोश करते थे तो उस वक्त ये तरीका ज़करिया राजी ने बताया था। इसी तरह दुनिया का पहला कैलेंडर मुतारफ़ कराने वाला उमर ख़याम था। तो नाज़रीन, पहला कैमरा ईजाद करने वाला जो था वो इब्न हशीम था। इसी तरह नाज़रीन, बल्कि उसके बाद भी मुस्लिम साइंसदानों ने कई यानी कि ऐसी इजादात की कि पूरी दुनिया को अक्लो उसमें यानी कि हैरत में मुब्तला कर दिया। आज भी स्पेन से लेकर लंदन तक, फ्रांस वगैरह, एथेंस तक की बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो साइंस के बुनियादी मुहर्रिकात हैं वो इब्न रुश्द के हैं। आज भी इब्न सीना को ही पढ़ाया जाता है। तो जी हाँ, जब एक वक्त आज यूरोप कहता है कि साइंस पर उनका गलबा है, टेक्नोलॉजी पर उनका गलबा है,
ان کی اجارہ داری ہے، سائنس کے ذریعے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک وقت تھا، یہ حقیقت ہے کہ سائنس کو یہی یورپ، ان کے پادری، ان کے نجومی، ان کے تمام کیتھولک ہوں یا پروٹیسٹنٹ ہوں، دونوں ان کے فرقے اس کو جہالت قرار دیتے تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں کو انہوں نے اسی کی بدولت، جب گلیلیو نے کہا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو انہوں نے اس کو سزائیں دی تھی۔ تو ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ اس طرح کی مستند ویڈیوز دیکھنے کے لیے تاریخ نامہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔